उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। समाजवादी परिवार में कलह की खबरें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की हालिया झल्लाहट ने ऐसी अटकलों पर बल देने का काम किया है कि चाचा भतीजे एक बार फिर अलग अलग राह पर चल पड़े हैं। मौका था कन्नौज में आयोजित अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जब पत्रकार ने उनसे शिवपाल की हालिया गतिविधियों को लेकर सवाल किया तो झल्लाहट में अखिलेश यादव बोले कि आप इन बातों को तवज्जो देकर मेरा वक्त ना बर्बाद करें। प्रतिक्रिया भले ही संक्षिप्त थी, लेकिन इसके मायने कई हैं, जिसे चाचा की गतिविधियों को लेकर अखिलेश की नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश बीजेपी सरकार पर भी अलग अलग मुद्दों को लेकर तंज कसते नजर आए। गोरखनाथ हमले, महंगाई, लाल टोपी विवाद समेत तमाम मसलों को लेकर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी प्रमुख का, यहां सुनिए। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। समाजवादी पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। देखिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अगर डायनामाइट है, इससे पहले पहली बार नहीं डायनामाइट चल रहा है, इससे पूर्व में भी एक सरकार ने डायनामाइट लगा करके बिल्डिंग और स्टेडियम तोड़े थे, लेकिन जनता ने उस बार सरकार को ही खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा बहुमत नहीं है, और ऐसे बहुमत इस देश की जनता ने बहुत बार देखे हैं।